सोचो अगर एक दिन दुनिया से सब कुछ खत्म हो जाए, ना खाने के लिए खाना हो, खाना चाहिए, ना पानी हो, पानी चाहिए, लोग भूख और प्यास से मर रहे हो, हर तरफ सिर्फ खामोशी और तबाही छाई हुई हो, और तब एक ऐसा शख्स आए जो आपसे कहे, मैं तुम्हारा मसला हल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें खाना और पानी दे सकता हूँ, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या आप उस पर यकीन करेंगे या उसके इस दावे के पीछे छुपे राज को जानना चाहेंगे? आज हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिसे इस्लाम में कयामत की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक निशानी बताया गया है। एक ऐसी निशानी जिसका जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही कर दिया था। आज हम दज्जाल और उसके फितने की सच्चाई के बारे में समझेंगे, जिसे जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। हदीस के मुताबिक दज्जाल इंसानियत की सबसे बड़ी आजमाइश होगा। वो एक इंसान की शक्ल में आएगा, लेकिन उसके पास ऐसी ताकत होगी जो आपकी सोच से बाहर होगी। वो जब आएगा उस वक्त दुनिया में शिद्दत से कहत पड़ चुका होगा, लोग भूख से तड़प रहे होंगे, प्यास से मर रहे होंगे। तभी दज्जाल अपना जादू शुरू करेगा। वो एक जगह खड़ा होगा और कहेगा, बारिश हो जा, और फौरन बारिश शुरू हो जाएगी। वो जमीन को हुक्म देगा, अपना खजाना निकालो, और जमीन से सोना, चांदी और अनमोल चीजें बाहर निकलने लगेगी। वो एक मरे हुए इंसान के पास जाकर कहेगा, जिंदा हो जा, और अल्लाह के हुक्म से वो इंसान जिंदा हो जाएगा। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर वो झूठा है तो उसके पास इतनी ताकत कैसे आएगी? ये सवाल हर किसी को सोचना चाहिए। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ने उसे ये ताकत सिर्फ और सिर्फ इंसानों को आजमाने के लिए दी होगी। उस वक्त वो लोग जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं वो समझ जाएंगे कि ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम दोनों होंगी। जी हाँ, वो कहेगा, मेरे पास जन्नत और जहन्नम है, जो मुझ पर यकीन करेगा मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। लेकिन हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही इस धोखे से आगाह कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे दज्जाल की जन्नत दिखाई दे वो असल में उसकी जहन्नम होगी, और जिसे उसकी जहन्नम दिखाई दे वो असल में उसकी जन्नत होगी। अब एक और सवाल हमारे जहन में आता है कि आखिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? तो इसका जवाब भी हमें हदीसों से पता चलता है कि उसके पास कुछ ऐसी निशानियां होगी जो उसके दज्जाल होने का सबूत देगी। नंबर 1, एक आंख से अंधा। दज्जाल की एक आंख खराब होगी और वो पूरा अंधा होगा। नंबर 2, पेशानी पर काफिर लिखा होगा। हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लफ्ज हर वो शख्स पढ़ पाएगा जो मुसलमान होगा, जो ईमान वाला होगा। नंबर 3, दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। जब दज्जाल आएगा तो वो पूरी दुनिया में सफर करेगा, हर तरफ अपना फितना फैलाएगा, लेकिन वो 2 शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का और मदीना, क्योंकि वहाँ फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। वो इंसान की शक्ल में होगा, लेकिन उसकी ये कमी उसकी असल निशानी होगी। ये वो 3 निशानियां हैं जो उसे पहचानने का सबसे बड़ा जरिया होगी। अब सवाल ये आता है कि अगर वो इतना ताकतवर है तो उसकी मौत कैसे होगी? दज्जाल का दौर 40 दिन तक रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 महीने के बराबर, और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। लेकिन इस खतरनाक दौर का खात्मा करने के लिए अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क सीरिया में उतरेंगे, और उसके बाद वो दज्जाल का पीछा करेंगे। उन दोनों की मुलाकात लुद नामी शहर के दरवाजे पर होगी, जो फिलहाल काबिद इजराइल का एक शहर है, और वहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से दज्जाल का कत्ल करेंगे, और इसी तरह दज्जाल का दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हम दज्जाल के फितने से खुद को कैसे बचाएंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका भी रास्ता बताया है। नंबर 1, सूरह कहफ की तिलावत।
जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना और उसकी पहली 10 और आखिरी 10 आयतें याद करना दज्जाल के फितने से बचने का एक बेहतरीन जरिया है। नंबर 2, दज्जाल के फितने से पनाह मांगना। हर नमाज के बाद अल्लाह से दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की दुआ करना। दज्जाल सिर्फ कहानी नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर मुसलमान के लिए इम्तिहान है। ये दुनिया की आखिरी आजमाइश है जो ईमान वाले और गैर ईमान वालों के बीच फ़र्क पैदा करेगी। अगर आप अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर यकीन रखते हैं तो दज्जाल के लिए कोई झूठी उम्मीद नहीं होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई बात पता चली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि क़यामत की निशानियों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए, क्या हम इस सब के लिए तैयार हैं?